The factors which are important for the distribution of the biomes are many, but most important are the uh, the things which are actually closer to the equator, जिसको हम latitudinal extent कहते हैं. Number two is the elevation, जिसमें heights involve हैं. जो plain areas हैं वहाँ पर और तरह की community होगी. जो middle height पे मौजूद हैं वो areas जो कि hill lands हैं, हिली एरियाज़ हैं, वहाँ पर कम्युनिटी और तरह की होगी, जिसमें लाइफ भी है या प्लांट्स भी हैं. और वो हाई अल्टीट्यूड के एरियाज जो हैं वहाँ पर वेजिटल कवर और तरह का होगा. सो सेम इज़ द केस विद द लैटिट्यूडनल एक्सटेंड. और इसमें जैसे जैसे हम इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ और या साउथ की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर भी बायोम्स की टाइप्स डिफरेंट होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि वहाँ स्पीशीज़ जो हैं with reference to latitude भी मौजूद है. So in when we are studying the fundamental classification of biomes, they are totally based on the number two category. दो categories यहाँ पर important है. Number one is the terrestrial factor or biome, which includes the grassland, the tropical rainforest, temperate and tundras. यानी जो कॉन्टिनेंटल एरियाज़ हैं वहाँ पर जो आपके बायोम्स मिलते हैं उनमें ये क्लासेस मौजूद हैं. या वो ग्रासलैंड होंगे, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं, वो टेम्परेट एरियाज़ हैं, या टुंड्रा के एरियाज़ हैं. टुंड्रा वो एरिया है विच इज़ क्लोजर टू द सब पोलर और पोलर एरियाज़, वेयर एज द मिडल लैटिट्यूड्स में आपको टेम्परेट फॉरेस्ट मिलेंगे या मिड लैटिट्यूड फॉरेस्ट या बायोम्स उसे कहते हैं. Whereas the tropical rainforests are closer to the equator, which have high amount of precipitation. Sometime precipitation is more than evaporation, so it means that we are receiving daily rain in those areas. So that's why we call it the rainforest. And the grassland. Grasslands are the areas which have seasonal situation. Summer में कुछ और है, winter में कुछ और है. So we have certain type of environment which are in a changing form. So this is actually related with the grassland. Number two में एक्वेटिक बायोम्स आते हैं जो आपके वाटर फ्रेश वाटर से रिलेटेड हैं. यानी जो सपोज इफ़ वी आर क्लोजर टू द लेक, सो वहाँ पर अगर एक बहुत बड़ा रेजरवायर है फ्रेश वाटर का, तो वहाँ पर कम्युनिटी वहाँ पर लाइफ और तरह की होगी. सेम इज़ द केस विद द कोस्टल इन्वायरमेंट. कोस्टल इन्वायरमेंट क्योंकि क्लोजर टू द सी बॉडी है, सी सरफेस है, वहाँ पर वाटर बॉडी मौजूद है, तो दैट्स वाई दैट टाइप ऑफ कम्युनिटी इज़ टोटली डिफरेंट फ्राम द कॉन्टिनेंटल एरियाज. एंड the marine, which is actually the island type of climate. So इसमें maritime impact ज़्यादा होगा, यानी वहाँ पर जो seasonal है या daily है या annual वहाँ पर situation है is controlled by the sea or water body. Now, climate is a major factor determining the distribution of the terrestrial biomes. Among the important factors are latitudes, जिसमें Arctic, boreal, temperate, subtropical and tropical forest हैं. So when we are dealing with the latitudinal extent, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो Arctic है तो Arctic में और तरह के फॉरेस्ट हैं. बोरियल फॉरेस्ट जो हैं वो मिडल लैटिट्यूड से कुछ ऊपर की तरफ हैं. टेम्परेट मिडल एट्यूड्स में फॉरेस्ट मौजूद हैं. सब ट्रॉपिकल में वो एरियाज़ विच आर एक्चुअली क्लोजर टू द 30 और 20 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ है, वहाँ पर सब ट्रॉपिकल हैं. एंड द ट्रॉपिकल जो रीजन्स हैं विच आर एक्चुअली कॉल्ड द इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट, वहाँ पर डिफरेंट आपको इसकी कम्युनिटी मिलेगी. तो इट मीन्स दी type of the biome is strongly controlled by the latitudinal extent. Now this is the world map which has the distribution of the major biomes of the world. So it has the areas which are under the vegetal cover. यहाँ पर ये हम क्योंकि बात कर रहे थे latitudinal extent की, so if we are talking about the latitude, so this is actually the equator. और आप देख रहे हैं कि इक्वेटर के अलॉन्ग जो एरियाज़ हैं विच आर इन डार्क ग्रीन शेड, ये रेन फॉरेस्ट है या जिसको हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहते हैं. सो इट हैज़ हाई रेनफॉल
Even we are daily receiving rainfall there, so rainfall is more than evaporation, so that's why we have thick forest here. Then जैसे जैसे हम नॉर्थ या साउथ की तरफ जा रहे हैं तो इसमें द एरियाज आर अंडर द सीजनल रेन, जिसमें 6 मंथ जो है वो रेन है, देन 6 मंथ ड्राइनेस है. लाइक वी हैव मानसून फॉरेस्ट हेयर, दीज आर द एरियाज विच आर अंडर द मानसून रीजन. यहाँ पर 6 मंथ रेन है, so that's why the area is under the 6 month rain, and that's why we have this vegetal cover there. Then the areas which are closer to the pole are called the Arctic biomes. Arctic में कोई vegetal cover नहीं है, यहाँ पर life नहीं है, so is Arctic region, snow covered area. The area which is under the subpolar region is the tundra biome, and some are areas which are under the taiga regions. So both are subpolar and polar type of biomes. Then under the middle latitude, these are the areas where we have the middle latitudes. So in this region, the dark green shade covers the middle latitude biomes. The light green area is under the region where we have the broadleaf forest. So this actually a type of forest which is totally different from the middle latitude. So these actually the major biomes which are actually controlled by the latitudinal extent. Now here we have the diagram which is controlled by the annual precipitation or humidity. Now the highest rainfall actually हम देख रहे हैं कि tropical rainforest में है, और इसमें हमें जो है वो ज़्यादातर जो है फॉरेस्ट हैं वो 300 to 400 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल जो है वो हमें एनुअल यहाँ पे मिलती है. देन हम जैसे जैसे रेनफॉल कम हो रही है तो डेजर्ट की टाइप भी डिफरेंट हो रही हैं, जिसमें टेम्परेट रेन फॉरेस्ट हैं जो कि 200 to 300 सेंटीमीटर प्रेसिपिटेशन रिसीव करते हैं एनुअली. देन उसके नीचे जो है टेम्परेट सीजनल फॉरेस्ट हैं, ट्रॉपिकल सीजनल फॉरेस्ट हैं, सवाना. सो दोज आर एक्चुअली रिसीविंग 100 to 200 सेंटीमीटर ऑफ रेन annually. Then the area under semi-arid and arid type of climate में जो biomes हैं those are totally different from the rest of the biomes, जिसमें desert है type of environment, वो चाहे वो subtropical desert है या cold desert है temperate का, या tundra forest का area है, वो desert region ही कहलाएगा. ये cold region का है. So tundra belongs to the cold desert and subtropical desert belongs to the warm or hot type of climate. So these are the biomes which are controlled by humidity. So humidity is one of the factor which control the biomes. The humidity कंट्रोल कैसे करती है, जैसे उसमें मैंने जैसे बताया हाई रेनफॉल है, सेमी ह्यूमिड है, सेमी एरिड है, एरिड है. सो इट मीन्स कि दीज आर द टाइप्स ऑफ द बायोम्स. The third most important factor is the elevation, varying habitat types based on elevation. Like mountain के जो environment है वहाँ की जो habitats है totally different होगी या community different होगी as compared to the plain areas. So biomes are often known by local names. For example, a temperate grassland is known as steppe in Asia, prairies in North America, and pampas in South America. Tropical grassland are known as savanna in Australia. So the local names are very important for describing the type of the biomes. But हम यहाँ पर इसे temperate grassland ही कहेंगे, लेकिन एशिया में, नॉर्थ अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया के में इनके नाम जो है लोकल डायलेक्ट्स जो हैं उसमें लिए जाते हैं.